जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के 10 दलों के 11 बड़े नेता दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल है। बड़ी बात यह है कि इस दल में बीजेपी के नेता जनक राम भी शामिल है। यह मुलाकात साउथ ब्लॉक में मौजूद पीएम के दफ्तर में हो रही है। बिहार के तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में 10 दलों के 11 नेता पहुंचे हुए हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं बीजेपी के नेता जनक राम भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जाति जनगणना पर यह बैठक हो रही है। बिहार के 11 नेता 10 दलों से जो ताल्लुक रखते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। आशीष कुमार सिंह साउथ ब्लॉक से, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय है। इसके अलावा हमारे साथ अंकित गुप्ता हैं, जहां पर नीतीश कुमार का घर है, वहां से जुड़े हैं। और प्रकाश कुमार पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले साउथ ब्लॉक चलते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर बैठक शुरू हो चुकी है। आशीष, इस बैठक से क्या उम्मीद है? देखिए, ये बड़ा क्रूशियल रहने वाला है विकास। आप जानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो पोजीशन था सरकार का वो इसके पक्ष में नहीं था। और आज सुबह सुबह जैसे सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन उन्होंने लिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इससे कोई वो नहीं है, बीजेपी इसके पक्ष में है। तो प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा कॉल होगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। इस वजह से नीतीश कुमार उन दलों के साथ भी आए हैं, तेजस्वी यादव प्रमुख नेताओं के साथ जो कि विपक्ष के हैं। तो दोहरी इसका मुझे लगता है दोहरे मकसद हैं। एक तो जो पुरानी मांग है उसको दोहराने की कोशिश दोबारा से, जातीय जनगणना की मांग निश्चित तौर पे बहुत पहले से मांग उठती रही है खुद नीतीश कुमार या आरजेडी की तरफ से, तो उस पर प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, मुझे लगता है विकास, आप बेहतर समझते हैं, राजनीतिक मकसद भी कहीं ना कहीं ज़रूर है। दबाव बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव जैसे और दूसरे प्रमुख नेताओं को साथ में लेकर के आना, तो बिहार में भी कहीं पर बैलेंस करना चाहते हैं ज़रूर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार, और साथ ही ऑपोजिशन के साथ एक विंडो भी खोल के रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे समझ आता है। तो मुझे लगता है ये मीटिंग बहुत क्रूशियल रहने वाली है। प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री किस हद तक कन्विंस होते हैं, केंद्र सरकार किस हद तक इस पर कॉल लेती है, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए हमें बैठक के खत्म होने का। विकास, बिल्कुल। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं पटना में। प्रकाश, जिस तरह से आशीष कह रहे हैं कि इस बैठक का मकसद जाति जनगणना के अलावा राजनीति ज्यादा है इसमें। विकास, दो बातें समझनी होगी कि एक सैद्धांतिक स्तर पर सहमति होना और व्यवहारिक कठिनाइयां। तो बीजेपी के सामने यही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आगे खाई है, पीछे कुआं है। अगर वो सैद्धांतिक स्तर पर सहमत है, जैसा कि पहले के पार्लियामेंट में भी, भाषणों में भी बीजेपी के जो स्टैंड थे वो देखा गया था कि जातिगत जनगणना को लेकर उनकी सहमति थी। और बिहार विधानसभा और परिषद दोनों जगह में सरकार ने का साथ दिया और सरकार के साथ रहते हुए भी एक तरह से इन लोगों ने सहयोगी की भूमिका निभाते हुए सर्वसम्मति से इसे पारित भी किया। पर आखिर व्यवहारिक कठिनाइयां क्या हैं जिन वजह से ये बीजेपी कतरा रही है जातीय जनगणना करने से? तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जातिगत जनगणना का न सिर्फ यहीं तक रहेगा आबादी के बारे में किसकी कितनी आबादी है, बल्कि उनके आरक्षण का भी कोटा तय होगा। तो बेस जो है, वो बुनियाद जो है वो जातीय जनगणना होगी, लेकिन निशाने पर आरक्षण होगा। और भी तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो अब तक बचे हुए हैं, उसे जाहिर करना होगा। विकास, बिल्कुल। तो बाकी मुद्दे भी हैं जिनको लेकर इस जाति जनगणना के जरिए निशाना साधा जाएगा। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी बने हुए हैं। अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। उससे पहले एक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई, और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे। और तो हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। इस जातीय जनगणना को लेकर हो रही मीटिंग पर एबीपी न्यूज़ की पैनी नज़र है। सुबह से लगातार अंकित गुप्ता इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। अंकित, ये जो कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिए राजनीति साधने की कोशिश है और भविष्य की राजनीति आरक्षण से लेकर और जो जिसको कहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में भी जातीय आधार पर
इन सीटों का रिजर्वेशन, सब कुछ निशाने पे आ जाएगा। निश्चित तौर पर विकास, और इसी वजह से ये इतना आसान नहीं है। हमको याद करना होगा 2011 में भी जाति जनगणना कहा गया था कि करवाई गई, लेकिन उसके आंकड़े कहाँ हैं कि वो सामने नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, और जब ओबीसी जो रिजर्वेशन ये जो बिल था जब ये आया था, तो वहां पर खुद कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जो राज्यसभा में बयान देते हुए कहा था कि हमारी सरकार ने भी जाति जनगणना करवाई थी, लेकिन कुछ त्रुटियां थी, कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से वो आंकड़े जाहिर नहीं किए गए। इस वजह से अब चाहते हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना करवाए, यानी कि 2011 में भी जाति जनगणना करवाई जरूर गई, लेकिन उसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए। एक बार फिर से मांग वही हो रही है। ये कांग्रेस को भी पता है कि ये जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति है, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन विकास यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो बीजेपी के बिहार से जुड़े हुए नेता हैं वो भी उस मांग में शामिल है, क्योंकि उनको बिहार की वस्तु स्थिति भी देखनी है, समझनी है और भविष्य को ध्यान में रखना है। लेकिन तीसरी चीज, यूपी के चुनाव अगले साल की शुरुआत में है, और इसी वजह से जो यूपी से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, फिर चाहे वो बसपा हो, सपा हो या फिर कांग्रेस, ये सभी राजनीतिक दल, यहां तक कि जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, अपना दल, या फिर जो बाकी जो पार्टी की बात करें, तो वो भी इससे इंकार नहीं कर रहे। वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये होना चाहिए। और इस वजह से अब आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस बैठक के बाद में। ये देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, इस पर एबीपी न्यूज की पैनी नजर बनी हुई है। हमारे तीनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। उससे पहले हम आपको एक और नेता, मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पीएम के साथ बैठक में जाने से पहले क्या कहा, वो सुनवाते हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, आज आप लोग जिस मांग को लेकर जा रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर समझ आ रहा है कि इतना फेवर में नहीं है बीजेपी जातिगत जनगणना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, और जातिगत जनगणना ऑलरेडी पहले से बात हो गया है कि होना है, तो मुझे लगता है पूरा पॉजिटिव है और होंगे भी, क्योंकि पूर्व में भी केंद्र सरकार ने इसको कराए हैं और किसी कारण उसको पब्लिश नहीं किए। लेकिन अभी देश का हर एक नागरिक आवाज़ है कि होना चाहिए। जिस देश में पशु का गणना हो और हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, बैल कितना है, जब उसकी जानकारी हमारे पास है, तो हमारे पास ये भी जानकारी होना चाहिए किस जाति, किस धर्म के लोग कितने हैं। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी समझेंगे और कराएंगे। अगर बात बनती नजर नहीं आती तो क्या रुख रहेगा सर? आप लोग सरकार में भी शामिल? नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, और फिर नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार करेंगे क्या करना है। बाकी हमें पूरा उम्मीद है कि होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।